दोस्तों, अगर सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद यमराज से मिलने के लिए यमलोक जाते हैं। यमराज देवर्षि नारद का बड़े प्रेम से आदर एवं सत्कार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज मैं धन्य हुआ और आपके चरण पड़ने से यमपुरी की शोभा बढ़ गई है। इस प्रकार से यमराज के द्वारा स्वागत किए जाने पर देवर्षि नारद प्रसन्न होते हैं और यमराज को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आपके आदर सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपका यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य अथवा कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आप आए होंगे, या फिर हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है? कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो मृत्यु के तथा न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों के सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको समस्त चराचरों के भूत और भविष्य का भी ज्ञान है। इसीलिए मैं आपके पास कुछ शंका लेकर आया हूं, जिसे दूर करने की कृपा करे। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा अवश्य रखते हैं, किंतु आपके मन की बात जानना हमारे बस का नहीं है। आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं। आप भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। आप समस्त शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं। किंतु अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। हे देवर्षि, आपकी जो भी शंका और प्रश्न है, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका जवाब देने का प्रयास अवश्य ही करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूं। मैंने पिशाच, प्रेत, कूष्मांड, वेताल, चुड़ैल, पिशाचिनी आदि प्रकार की कई विचित्र चीजें देखी हैं, जो जंगल में निवास करती है। इसके साथ ही मैंने देखा है, ये सभी दुष्ट शक्तियां मनुष्यों को परेशान करती है, उन्हें दुख देती है। इसका क्या कारण है? ये सभी बुरी शक्तियां मनुष्यों को क्यों परेशान करती है? तथा मेरे मन में अन्य एक प्रश्न है कि मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूं। नारद जी के प्रश्न सुनकर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किए हैं। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देता हूं, किंतु उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनें। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूं। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मुझे वह महान कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। तो दोस्तों, फिर यमराज देवर्षि नारद को यह महान कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी, जहां पर एक सेठ अपने 5 भाइयों के साथ निवास करता था। सेठ और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। सेठ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह और उसके भाई बहुत मेहनती थे और मिलजुल कर व्यापार और खेती करते थे। पूरे नगर में सेठ के जितना कोई धनवान नहीं था। ये सारी संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वे सभी दान धर्म तथा अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन आदि धार्मिक कार्य किया करते थे, किंतु सेठ कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर पूर्वजों के लक्षण नहीं थे। सेठ ना दान धर्म करता और ना ही यज्ञ तथा हवन आदि कार्य करता था। सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, किंतु उसने कभी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। उसने कभी किसी को फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी और ना ही उसने कभी दूसरों को भोजन कराया। सेठ के पूर्वज तो मंदिरों में भंडारा दिया करते थे, गरीबों को वस्त्र तथा अन्न का दान किया करते थे, लेकिन सेठ ने अपने पूर्वजों का कभी अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा ही धन कमाने में और धन का संचय करने में लगा रहता था, जिससे उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत दुखी और नाराज हो गए। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं लगता था। इसी कारण से
वे पितृलोक में भी दुखी ही रहा करते थे। धन कमाने के लालच में सेठ इतना उन्मत्त हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया और उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी रहने लगे। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वज चर्चा करते हैं और उससे मिलने के लिए जाने के विषय में सोचते हैं। फिर सभी पितृगण यमराज के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। वे सभी पितृ यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई है, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया आप हमें हमारे पुत्रों से मिलने के लिए एक बार जाने दें। हम हमारे पुत्रों को समझा कर लौट आएंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर फिर से यमलोक लौट आएंगे। तब यमराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे महात्माओं, तुम अपने पुत्र को मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, किंतु तुम अपने पुत्र को स्वप्न के माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हो। फिर वे सभी पितृ इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र के अर्थात उस सेठ के सपने में उसे दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हैं, किंतु उनका बड़ा पुत्र उनके संकेतों को समझ नहीं पाता है। दूसरे दिन जागने पर वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को भी नजरअंदाज कर देता है। फिर सभी पितृगण अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर भी उन्हें दर्शन देने लगते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के संकेत भी देते हैं, लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उन संकेतों को दुर्लक्ष कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिससे सभी पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं। सेठ और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्हें पूर्वजों के द्वारा प्राप्त दिव्य संकेतों का महत्व कुछ भी नहीं लगता था। किंतु पितरों के स्वप्न में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस सेठ को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। उसे व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा होने लगता है, जिससे उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। सभी भाइयों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद को वे बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना अपना पेट पालने में लग जाते हैं। उधर स्वर्गलोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगती है। सभी पितृगण अत्यंत दुखी और उदास हो जाते हैं। फिर से वे सभी यमराज के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। फिर यमराज उन पितरों से कहते हैं, हे महात्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं समझता हूं, मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूंगा। फिर दोस्तों यमराज एक साधु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और उन पितरों के पुत्रों को मिलने के लिए जाते हैं। सबसे पहले वे उस सेठ के घर पर जाते हैं तो वह सेठ अत्यंत बीमार पड़ा हुआ होता है। सेठ की पत्नी साधु का स्वागत करती है और दान करने लगती है तो वह साधु कहता है, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृ दोष है, उसी कारण से तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उसके पूर्वज रुष्ट हुए हैं। साधु की बात सुनकर सेठ पूछने लगता है, हे साधु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया? मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए और मैं बीमार पड़ गया। तब वह साधु कहता है, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया। इसी कारण से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने सपने में आकर तुम्हें कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, किंतु तुमने उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार से उस साधु के द्वारा बताने पर उस सेठ को सब कुछ पता चल जाता है। उसे याद आता है कि उसके सपने में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। वह सेठ उस साधु से कहता है, हे साधु महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया आप मुझे सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं, इस बारे में बताइए। फिर वह साधु कहते हैं,
हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूं। यमराज कहते हैं, हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में ही मृत्युलोक पर भटक रहे होते हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई पड़े तो समझ जाना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत दुखी है। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दान नहीं करता है तो उसके पितृ अत्यंत दुखी होकर पशुओं का रूप धारण करके सपने में दर्शन देते हैं। यदि कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे अथवा कुत्ता, बैल, गाय आदि प्राणी मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि मनुष्य के पितृ उससे अत्यंत रुष्ट है। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में क्लेश होता है। उसके भाई बंधु पशुओं की भांति युद्ध करने लगते हैं। यमराज कहते हैं, यदि सपने में मृत परिजन कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो इस स्वप्न को मनुष्य को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इस सपने का यह अर्थ है कि उस मनुष्य के पूर्वज असंतुष्ट है, उनकी पितृलोक में तृप्ति नहीं हो रही है। जिस मनुष्य को सपने में उसके मृत पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं तो उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार समाप्त हो जाता है। वह घोर दरिद्रता में पड़ जाता है, वह भिखारी बन जाता है। इसीलिए उस मनुष्य को तुरंत ही अन्न का दान करके अपने मृत पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। यदि सपने में पूर्वज क्रोधी अवस्था में दिखाई देते हैं तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। वह मनुष्य जो भी कार्य अथवा व्यापार कर रहा है उसे उसमें नुकसान अवश्य उठाना पड़ता है। उसके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं और उनका कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता है। यदि सपने में पूर्वज दिखाई पड़ते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं तो आने वाले समय में उस मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है तो उसके पूर्वज उसे यह संकेत दे रहे हैं कि उसे भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा। उसका सारा धन, वैभव नष्ट हो जाएगा और उसे भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। आने वाले संकट की घड़ी को देखकर पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि सपने में पूर्वज गंदे और मैले वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं तो निश्चित ही उस मनुष्य का सारा धन नष्ट हो जाएगा, वह धनहीन हो जाएगा। तब वह साधु कहता है, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। उस साधु की बात सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें साधु के द्वारा बताई हुई बात बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे थे। फिर वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्यों को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में मृत परिजन सिर पर हाथ फिराते हुए दिखाई देते हैं, इस सपने का अर्थ यह है कि वे बहुत अधिक प्रसन्न हैं। पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट हैं और उसे उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं तो उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं तो यह शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न है और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनका खोया हुआ सारा धन और संपत्ति
उन्हें वापस मिल जाते हैं और सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं और सुखपूर्वक 100 वर्षों तक जीवन व्यतीत करके दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को पितरों के द्वारा मिलने वाले संकेत बताए हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब